नमस्ते। आज 7 अप्रैल है और हमारे लिए यह अहम इसलिए है कि 5 वर्ष पूर्व 2018 में हमने आज ही अपना पहला यूट्यूब अपलोड किया था। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, नॉस्टैल्जिक है। 5 साल पूरे हो रहे हैं और मेरा एक सौभाग्य है कि आज मैं थर्ड आई 5 साल पूरे होने पे एक ऐसे इशू पे कर रहा हूं जो आज देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पॉलिटिकल चीजें ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन देश तो चलता रहेगा। और ऐसे समय में एक जमात को और हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो देश में इस समय जिस तरह की नीतियां चल रही हैं, जिसको एक लूज भाषा में क्रोनी कैपिटलिज्म की बात हम लोग करते हैं, उसके प्रभाव से देश की जो तरक्की है, देश की जो विषमताएं हैं, दी इनइक्वालिटीज, वो बढ़ रही हैं। और उसमें एक व्यक्ति इस समय एज अ सिंबल ऑफ इन सारी, जिसको कहते हैं ना, इन सारी चीजों की जड़ के रूप में हम लोगों को अडानी जी दिखते हैं, अडानी ग्रुप इन एज सच। और किसी भी हम सब लोग, मैं कॉर्पोरेट से आया हूं, मैंने बहुत दिन नौकरी की, मैं रवि नायर साहब मेरे साथ हैं, हम लोग कॉर्पोरेट के अगेंस्ट कोई नहीं है। जो शॉर्टकट्स लेते हैं, जहां सरकार के साथ मिली भगत करके आप कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे एक फेयर कंपटीशन नहीं रहता है, उससे दिक्कत है। रवि नायर साहब, आपने एक बड़ा, अभी अडानी जी का तो मामला हिंडनबर्ग और ये सब चल ही रहा था, एक बड़ा खुलासा आपने अभी किया है पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वाला, वो एक चाइनीज कंपनी वाला। और ये फॉर एन एवरेज इंडियन, एनीवन कोलैबोरेटिंग विद चाइना, वो थोड़ा हश हश होता है। और खास करके जब सरकार बिल्कुल साइलेंट है, सरकार से बार बार पूछा जाता है कि आप कुछ नहीं बोलते, वो साइलेंट है। तो थोड़ा ये पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर और चाइनीज कनेक्शन ऑफ अडानी, इसको थोड़ा नायर साहब बताएंगे। मैं दर्शकों को बता दूं, नायर साहब की मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो वो या तो अपनी मातृभाषा में बोलें जो हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, या एक कॉमन ग्राउंड है हम लोगों के लिए कि ही स्पीक्स इन इंग्लिश टू द एक्सटेंट पॉसिबल, या हिंदी की भी बात बीच बीच में करते रहेंगे। मैं इंग्लिश में बात करूंगा। जी जी जी। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरी मातृभाषा और आप, मतलब मेरी हिंदी, टेक्निकली मेरी भी हिंदी मातृभाषा नहीं, मेरी भोजपुरी मातृभाषा है। तो लेट अस एज अ वो वी विल ट्राई कि आप तक हम अपनी बात पहुंचा सके। तो रवि नायर साहब, ये पीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो चाइनीज कंपनी है, इसका क्या मामला है अडानी के साथ? See, we are investigating about this company since long, but we never had complete evidence. जो कोई exact proof हमारे पास नहीं था। So इस मामले पे बात करने से पहले मैं क्लियर कर लूं, बहुत सारे right wing groups and right wing supporters saying that this company's actual owners are not Chinese, but they are Taiwanese. But there is a problem. India doesn't recognize Taiwan as a separate country. Even UN, United Nations, don't recognize Taiwan as a separate country. If you look at UN documents, it very clearly states Taiwan province of China. So for us, officially, Taiwan is a part of China. So that's how this gentleman is Chinese national. And we are not aware, because we don't have any proof, whether this person is actually born in mainland China or in Taiwan. We don't know. Okay, but as of now, he is a Chinese national. Now let us go. This company was formed somewhere way back in 2005. PMC Infrastructure India Private Limited. 2005 में गुजरात में रजिस्टर किया था, अहमदाबाद में रजिस्टर किया था एक। So उस टाइम वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, इस कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर था डॉक्टर मलय महादेविया। मिस्टर महादेविया मिस्टर गौतम अडानी के खास दोस्त माने जाते हैं। ये सारे पब्लिक डोमेन में है। It's known to everyone. It's written, well written and documented. It's there in public domain. Mr. Mahadeviya is associated with Adani Group since 1992-93 times. Since early 90s. So करीब 30 साल से ऊपर हो गया मिस्टर अडानी के साथ है। He's a dentist by profession. Mr. Mahadeviya was one of the first directors of this company. So when we looked at the company's documents, initial documents, then we realized this is a 100% subsidiary of a foreign company. The holding company of this of PMC Projects was registered in Mauritius, and the company's name was Project Monitoring and Construction Limited, PMCL. 2006 से लेके 2012 तक इस कंपनी का जो एनुअल रिटर्न्स फाइल किया था, उसमें कॉन्टैक्ट आईडी देना होता है जब
एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न्स में उसमें जो कॉन्टैक्ट आईडी है दैट इज info@adanigroup.com. सो दैट इज द फर्स्ट लिंक. इफ एक कंपनी अडानी ग्रुप का नहीं है तो एनुअल रिटर्न्स में अडानी ग्रुप का ईमेल आईडी क्यों चाहिए? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. 1-2 साल के बाद ए मॉरिशियस कंपनी PMCL प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, उसका जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी पे वो पूरा ट्रांसफर कर दिया एक कंपनी है सिंगापुर में, उसका नाम है गुदामी इंटरनेशनल PTE लिमिटेड. एक गुदामी इंटरनेशनल PTE लिमिटेड का मालिक था चांग चुंग लिंग. सो दिस चांग चुंग लिंग का नाम हमने पहले सुना था जब DRI इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था अडानी ग्रुप के अगेंस्ट. इट्स the first one started somewhere in 2009 and that was related to Adani Exports Limited. Adani Enterprises Limited बनने से पहले वो कंपनी का नाम था Adani Exports Limited. Adani Exports Limited was very active in the export of cut and polished diamonds and gold jewelry. So उसमें जो एक प्रमोशनल स्कीम चला था 2000 से लेके करीब 2003-4 तक गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम चलाया था. उस स्कीम का मिसयूज करके अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और 5-6 कंपनियां उससे मिला हुआ 5-6 कंपनियां मिलके हजारों करोड़ों का घोटाला किया बोल के DRI ने एक शॉकॉस नोटिस भेजा था. फर्स्ट इन 2007 देन इन 2009. सो उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा था. उसमें अभी तो उसमें राहत मिल गया अडानी ग्रुप को. सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेस्टैट मतलब दैट कस्टम्स एक्साइज दैट जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है जी, कस्टम्स एक्साइज सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल सेस्टैट बोलते हैं, उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दिया. पता नहीं DRI ने उसका क्वेश्चन क्यों नहीं किया टाइम पे. सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, गया नहीं. सो उसमें क्लियरली मेंशन किया था एक गुदामी इंटरनेशनल PTE लिमिटेड सिंगापुर कंपनी इस घोटाले में एक पार्ट था. उस टाइम DRI का इन्वेस्टिगेशन में एक क्लियर हुआ था दैट चांग चुंग लिंग वाज द डायरेक्टर. और ये चांग चुंग लिंग वाज द डायरेक्टर इन मेनी कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप जो इंडिया से बाहर है. अडानी ग्रुप का बहुत सारे कंपनीज इंडिया से बाहर है. उसमें लाइक मॉरिशस, UAE, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह में उसमें एक चांग चुंग लिंग विनोद अडानी के साथ डायरेक्टर थे, ठीक है जी. सो दैट्स द फर्स्ट कनेक्शन. PMC इंडिया गुदामी इंटरनेशनल PMC इंडिया के जो होल्डिंग कंपनी होने के बाद तुरंत उसी साल में आई थिंक 2006-07 उसने अपना शेयर्स 100% शेयर्स ट्रांसफर किया गुदामी इंटरनेशनल मॉरिशियस लिमिटेड. सो इसका भी नाम हम अडानी ग्रुप से लिंक कर सकते हैं क्योंकि जो अडानी पोर्ट्स लिस्ट किया था 2007-8 में, उस टाइम उनका जो ड्राफ्ट रेड हेडरिंग प्रोस्पेक्ट्स बोलता है उसको, वो कंपनी लिस्ट करने शेयर मार्केट में लिस्ट करने से पहले, जो BSE और NSE में लिस्ट करने से पहले कंपनी उसका पूरा डिटेल्स डालता है. उनका शेयर होल्डिंग क्या है, उनके अगेंस्ट कोई केसेस है, डायरेक्टर्स क्या है, रिलेटेड पार्टीज कौन कौन है, और सब्सिडियरी कंपनीज कितना है, क्या रिलेशनशिप है, सब. और कंपनी के पूरा जो हिंदी में बोलता ना जो हॉरोस्कोप, इसको क्या बोलता है, कुंडली जो, हाँ. सो कंपनी खुद उसका कुंडली बाहर डालता है. सो दैट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट टू लिस्ट द कंपनी. सो उसमें क्लियरली मेंशन किया था दैट ये गुदामी इंटरनेशनल मॉरिशस लिमिटेड, गुदामी इंटरनेशनल PTE लिमिटेड एंड दिस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड मिलके, ये 3 कंपनियां मिलके 16% से थोड़ा सा ऊपर स्टेक उस टाइम अडानी पोर्ट्स में होल्ड करता था. और एक कंपनी लिस्ट होने से जस्ट पहले वो अपना उनका जो भी होल्डिंग था वो पूरा अडानी ग्रुप का प्रमोटर ग्रुप कंपनीज है मॉरिशस में, उन पे ट्रांसफर किया, ठीक है. सो ये चांग चुंग लिंग और उनका फैमिली का कनेक्शन विद अडानी ग्रुप इज वेरी ओल्ड. नाउ कमिंग बैक टू दिस प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग PMC Projects India Limited. In 2012, the Mauritius holding company, that is Gautam International Mauritius Limited, changed its name to PMC Infra Limited.
सो हमें पता नहीं था पीएमसी इंफ्रा लिमिटेड का मालिक एक्चुअली कौन है और क्या करता है। 2019 में हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, जो कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड किया था, थोड़ा सा चेंजेस बनाया है उसमें। इन दैट अमेंडमेंट वन थिंग द गवर्नमेंट आस्क्ड द कंपनीज टू डू is the significant beneficial owner, जो कंपनीज का जो एक्चुअल मालिक कौन है, जिनका हिस्सा है कंपनी में जो 10% से ऊपर है, उनका नाम सेबी को, दैट इज सेबी को देना चाहिए, वो फाइल करना चाहिए। जो पीएमसी ने फाइल किया, क्योंकि वो नया लॉ आ गया तो कोई चारा नहीं था। उसमें इन्होंने एक नाम दिया था, दिस चाइनीज नेम्स आर वेरी टफ टू प्रोनाउंस, सो वी विल यूज हिज निकनेम। इट्स कॉल्ड Morris Chang. Morris Chang is the 100% owner of the holding company of PMC. The PMC is registered in Ahmedabad. उसका जो 2 डायरेक्टर्स है इंडियंस है, बट उनके पास कोई शेयर्स नहीं है, कंपनी उनका नहीं है, दे आर जस्ट डायरेक्टर्स, राइट। कंपनी का एक्चुअल मालिक इज अ चाइनीज नेशनल, इज मॉरिस चांग। एक कंपनी का कोई वेबसाइट नहीं है अभी, कंपनी करता क्या है किसी को पता है अभी तो पता नहीं है। सो सी आजकल इंटरनेट के जमाने में जो पुराने कुछ डिलीट किया तो भी ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है। इफ यू आर लकी, इंटरनेट आर्काइव्स में आपको मिल जाएगा। सो इस कंपनी का 2012 के बाद जो अडानी ग्रुप का नाम इन्होंने जो एनुअल रिटर्न से हटाया, info@adanigroup.com, उससे हटा के पीएमसी का अपना वेबसाइट पे ले आया। सो हमें पता चला देयर वाज अ पीएमसी वेबसाइट। सो हमने उसका आर्काइव ढूंढना शुरू किया। उसका आर्काइव्स में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। नॉर्मली इन द फ्रंट पेज द कंपनी यूजुअली राइट अबाउट अस, मतलब कंपनी अपने बारे में, उनके बारे में जो एक्सप्लेन करता है, क्या क्या प्रोजेक्ट करता है, क्या क्या इनका आइडियाज है। उसमें अडानी ग्रुप का जितना भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। मुंद्रा पोर्ट से लेके बहुत सारे पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, रेलवे लाइंस। एंड ये वेबसाइट 2019 तक, 4 साल पहले तक 2019 अप्रैल तक ये चलता था। उसका एटलीस्ट उसका कैप्चर किया है इसमें वेब आर्काइव्स में। उसके मुताबिक जो ग्रेन साइलोस, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो अडानी ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फूड साइलोस बनाने के लिए, ग्रेन स्टोरेज के लिए, जब गेहूं धान वगैरह की जो स्टोरेज होता है, पंजाब में बहुत है, यूपी में भी है, तो बहुत सारे स्टेट्स में है। सो उसका साइलोस का कंस्ट्रक्शन भी यही पीएमसी करता है। सो द क्वेश्चन इज, मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स एंड दिस आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। लाइक if you speak about Mundra, that's the second largest port in India and the largest privately owned port in India. Adani owns almost 14 ports right now in India. In many of them are developed, Adani acquired it later, but develop it. So in these developments also, a company owned by Chinese nationals are involved, especially when China is in loggerhead with India in border areas. You know, everyone knows what happened in Ladakh, right? Our government is silent. What is happening in Arunachal Pradesh? China capturing our territory, creating villages and renaming the areas to Chinese names. Our government is silent. In such a time, a Chinese national getting involved with one of the largest business groups in India, which is majorly into infrastructure, it creates some uncomfortable questions. Neither the government nor the group is answering. That is the story. जी, मिस्टर नायर, मैं 2-3 चीजें इसलिए क्लियर कर लूं। जैसे जब हम लोग कहते हैं ना कि चैंग ताइवानी है या चाइनीज है, मैं दर्शकों को बता दूं कि विनोद अडानी साहब ने भी भारत की नागरिकता छोड़ दी है। ही इज नॉट अ इंडियन नेशनल पर से टेक्निकली। तो अब आप कल के दिन बोलिए कि विनोद, जो आप खुद कहिए कि विनोद अडानी तो इंडियन नहीं है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज सारा धंधा, सारा काम, सारा कुछ तो इंडिया में कर रहे हैं। तो वो एक अलग है, वो तो आप ठीक है, वो आप उसको कह के छूट सकते हैं। एक मिनट आनंद जी, इधर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दें जी। पीएमसी प्रोजेक्ट्स के बारे में अडानी ग्रुप ने कभी माना नहीं है वो इस ग्रुप से रिलेटेड कंपनी। एक दूसरा, इन अ वे इट इज अ ग्रुप कंपनी, इट्स एन अडानी ग्रुप कंपनी इन अ वे, बिकॉज इफ एटलीस्ट 2012 तक तो हम कंफर्म कर सकते हैं। बट इन्होंने कभी भी इनका सब्सिडी लिस्ट में और रिलेटेड पार्टीज में पीएमसी का नाम कभी लिया नहीं है, ठीक है जी। बट
In the case of Vinod Adani, Mr. Vinod Adani's name is mentioned as a promoter entity. He's related to the promoter group. वो mention करता है. So there's a difference, right? So that's why. No, I was just why I was mentioning. ये गौतम अडानी जी ने आफ्टर थॉट करके इसको चेंज किया. इनिशियली इफ यू रिमेंबर, हिंडनबर्ग की जब इनिशियल रिपोर्ट आई तो पहला उन्होंने जो आंसर दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझसे इससे कोई मतलब नहीं. तो अब कल के दिन वो पीएमसी से भी पहले कहते हैं नहीं मतलब, फिर कह देंगे मतलब है. तो इस देश में तो नहीं, इन्होंने विनोद रानी के बारे में जो पहले भी जो बोले वो अलग है, बट इनका जो फाइनेंशियल्स और इनका जो फाइलिंग्स है, रेगुलेटरी फाइलिंग्स है, उसमें विनोद रानी का नाम बहुत बार आप देख सकते हैं as a related entity to or related party to the promoter group. ठीक है जी. So अभी इन्होंने बोला है, अभी भी इन्होंने बोला है विनोद अडानी रिलेटेड है, लेकिन वो हमारे ग्रुप में कोई मैनेजरियल पोजीशन और डायरेक्टरल पोस्ट में है नहीं. ठीक है, तो ठीक है, ये लोगों को चकमा देने के लिए ठीक है. विनोद अडानी का लड़का इनकी ग्रुप में, he is CEO of certain group companies, उसमें वो एक अलग है. we are not going to, आज हम लोग इसको, ये जो मॉरिस चैंग हैं, जिनका वैसे चांग चियांग टिंग कुछ नाम है, ये पुराने वाले चैंग साहब के लड़के हैं शायद जी. जो सीनियर चांग चुंग-लिंग का, विनोद रानी का बिजनेस एसोसिएट चांग चुंग-लिंग का बेटा है. इनका ना इनका एक और स्टोरी है. इंडिया में कोई डिस्कस नहीं किया हमने, लास्ट मंथ अप्रैल फर्स्ट वीक में ब्रेक किया था. इट्स व्हाई अडानी ग्रुप्स एसोसिएशन विद दिस पीपल आर ट्रबलसम फॉर इंडिया इज, एवरीवन नोज अबाउट नॉर्थ कोरिया, right? North Korea is under severe sanction from United Nations. Yes. Nobody indulges in trade in any kind with North Korea. So 2018 में, 2017 दिसंबर के करीब, and the starting of 2018, साउथ कोरिया एक शिप को कैप्चर किया. ठीक है जी. शिप का नाम था कोटी, KOTI, कोटी. The allegation was, what South Korea alleged was that this ship, it's a tanker, this ship was transferring oil, petroleum products, to a North Korean vessel in violation of United Nations sanctions. North Korea can import petroleum products up to an extent. That's a very limited quantity. But this is an illegal trade. Without the permission, the ship code, if ship Koti transferred oil products to a North Korean ship, that is an illicit trade. It's illegal in any law, especially in international law, especially after, especially when North Korea is under sanction, right? And the ship was owned by a company called Koti Corporation. A Koti Corporation was registered in Panama, but Koti Corporation's actual ownership was in Taiwan. And this Taiwan company was a subsidiary of Adani Shanghai Shipping Limited, a shipping company of the Adani Group, which was never mentioned in any of the Adani Group company list. So at least we know that at least Adani Group operated two shipping companies in China. So जब South Korea captured this, United Nations sanctioned this ship. So this is not the first time that United Nations was capturing, or United Nations was sanctioning a ship, or some other country is capturing it or seizing it. In most of the cases, the actual owners of the ship contested the claim, and they prove, okay, this was not an illegal trade, and what the transfer they did was not into a North Korean vessel. In the case of Koti, the owners, the Changs, the Koti's directors were Chang Chung-Ling's two sons, Morris Chang and Morris Chang. And the Koti Corporation's parent company was a subsidiary of Adani Shipping China, Adani Shanghai Shipping Company Limited. Adani Group, and what happened in 2020, after 2 years of seizing this tanker, South Korea scrapped it. It actually, torn into pieces and sold as scrap. So if the Changs, Chang Chung-Ling and his children, were clean, why didn't they contest
South Korea's claims and UN's claims. Why didn't see a ship is not a small thing? It's a very costly thing, right? Why didn't they contest the claim? Why did they जी allow South Korea to scrap the ship? So the question is, it establishes that this Chang family, that is Chang Chung-Ling and his children, are involved in illicit trading against the UN sanctions. So why the Adani Group is associated with such a party? If Changs are earning their money like that by doing illicit, transportation of, how do we know that they are not involved in narco trafficking? If they can do illicit trade with sanctioned North Korea, sanctioned North Korea, how can we be sure that they are not allowed involved in other illicit activities? And is it their money parked in the Adani Group in some form? How do we know? Who will do the investigation? मैं एक और चीज दर्शकों को बता दूं, ये वही नॉर्थ कोरिया है जो जो टोटल डिक्टेटरशिप के अंडर है और उसकी पार्लियामेंट से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं. दे हैव वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी पार्लियामेंट शायद नॉर्थ कोरिया से बेटर होगी. पार्लियामेंट हो सकता है, मतलब वी आर कॉम्पिटिंग विद द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया. खैर, मैं एक चीज आपसे और समझना चाह रहा था. ये जो आपने उसको, मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि इन सबका पॉलिटिकल क्वेश्चंस का फॉलो आउट है, which I'm resisting myself in asking because I'm asking basic things. जो आपने नारकोटिक्स की बात कही वो मैं दर्शकों को बता दूं. खतरा यह है कि आज की तारीख में कोई चार्ज प्रूव नहीं हुआ है और देश का कानून ये कहता है जब तक चार्ज प्रूव ना हो तब तक आप निर्दोष हैं. लेकिन ये प्रूव हुआ है कि सबसे ज्यादा ड्रग मुद्रा पोर्ट में लैंड करती हैं, सबसे ज्यादा ड्रग वहां पकड़ी गई हैं, और ये भी एक रेशियो है कि ड्रग अगर एक केजी पकड़ी जाती है तो कम से कम 9 केजीज बिना नाम के वहां से पास होती है. ये एक रेशियो है इस धंधे का. समवन कैन से इट कैन बी 5 टाइम्स, समवन कैन, बट इट्स जनरली 1:10 का रेशियो मानते हैं. तो जो सबसे बड़ा खेप हुआ है और उसमें इस तरह के लोग अगर इन्वॉल्व हैं जिनका केवल काम बिजनेस मतलब प्रॉफिट इज द सोल मोटिव, तो कैसे नहीं कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज और पूछूंगा. कभी कभी आपको ये लगता है कि जो चाइना के साथ हमारा ट्रेड है उसमें बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे अगेंस्ट है, लेकिन शायद ये सारे लोग जो पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं उनका बिजनेस इफेक्ट होगा, इसलिए वो हम उसमें कुछ करते नहीं है. वी जस्ट कीप साइलेंट ऑन दैट. It is very much against the India's interest, India's commercial interest. See, we cannot avoid China. Let us be very clear and frank. As of now, no country in the world can completely avoid China. I don't like the way Chinese Communist Party functions, and I don't. I have my own views, very strong views on that. That is separate. But the matter of the fact is, as a manufacturing, and in the case of manufacturing of many things, it's very tough to avoid China. For example, we speak about renewable energy. Adani Group is the largest private player in the segment. Solar, right? ये solar panels कहाँ से आते हैं? China makes almost 70%, anywhere between 65 to 70% of the solar panels which are installed in the world. And the Chinese solar panels are almost equal in technology and durability with that of panels which are made in other countries. And the cost advantage is that the Chinese panels are almost 30% cheaper, anywhere between 25 to 30% cheaper, right? So most of the private players, they import. I'm giving one example just. So import most of these panels from China. Let us speak in the case of Adani itself. Adani Power operates. Adani is the largest private sector power producer in India. Adani owns the largest privately owned thermal power plant in India. He has a number of them. Whatever he has constructed, thermal power plant, all the engineering and construction contractors were given to Chinese companies. This is mainland China. Many of them are Chinese government-owned companies. Like if you take Mundra, you take the last one, which is in Jharkhand, Godda. Okay, all these projects are using Chinese equipment and Chinese machinery, especially the boiler and turbine, gas steam turbine and all those. India में BHEL बनाता है, क्यों यूज नहीं करते? Because of महंगा है. China's products are cheaper. So a trade balance, it's not easy to overcome this trade deficit or trade balance
differences. ठीक है। मैं रवि साहब एक लास्ट क्वेश्चन करके खत्म कर रहा हूं, और वो थोड़ा, क्योंकि अडानी ग्रुप का सुप्रीम कोर्ट ने 2 या 3 मार्च को एक कमेटी बनाई थी और 2 महीने का समय दिया था कि मार्केट रेगुलेटर, जो मेरी समझ में आया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये था कि मार्केट रेगुलेटर अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पे आप मुझे रिपोर्ट एक बना के दीजिए। मेरे ख्याल में 1 महीने से ज्यादा हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ, मतलब 2-3 मई के करीब वो आना चाहिए। आपको अभी जैसा है, और बहुत सी जगह से आ रहा है कि अडानी इज गेटिंग, उसको दिक्कत हो रही है फिनेंस अरेंज करने में, उनके कुछ कमिटमेंट्स आ रहे हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में उनको बहुत फाइनेंस की जरूरत है, कैपिटल की जरूरत है, इज हैविंग प्रॉब्लम्स। ये आपको कुछ उम्मीद है इस कमेटी की रिपोर्ट से? क्योंकि बहुत से लोगों का कहना यह है कि वो कमेटी की रिपोर्ट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रेगुलेटर्स, उसमें कहीं ये बात नहीं होगी जो बाकी आरोप लगे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का या जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उस पे दे आर साइलेंट ऑन दैट। आपको कोई उम्मीद है उसमें? My expectation on this is as good as yours. ओके, थैंक यू सो मच रवि नायर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे बहुत से पॉलिटिकल प्रश्न और उत्तर हो रहे थे, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है आपसे केवल इसी पे रखेंगे। आगे भी उम्मीद है कि इस तरह की बातें जरा हमारे दर्शकों को समझाने के लिए थोड़ा आसान रहता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।